मुअस्सर मुवासिलात के लिए किरदार की महारत यानी सॉफ्ट स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ज्यादा गहराई से जानेंगे। सॉफ्ट स्किल्स आखिर होते क्या हैं? किरदार की महारत यानी सॉफ्ट स्किल्स किरदार की ऐसी खुसूसियात हैं जो आपको लोगों के साथ साजगार अंदाज से गुफ्तगू करने में मदद करती हैं, आपको दूसरों के साथ राब्ता कायम करने, चैलेंजेस का मुस्बत तौर से सामना करने और अपनी कंपनी को कामयाब बनाने में भी मदद करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में बात करना, एक टीम की शक्ल में काम करना और लोगों की रहनुमाई वगैरह की सलाहियतें भी शामिल हैं। इन सब में से जिसकी सबसे ज्यादा मांग होती है वो है बात करने की सलाहियत। इसलिए हम इस स्किल को मुअस्सर तरीके से करने की हिकमत अमली सीखेंगे। आइए इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ शुरुआत करते हैं। जज्बाती ज़हानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बाती ज़हानत आपकी और दीगर लोगों के जज्बात को पहचानने की सलाहियत है। किसी ऐसे वाक़े को याद करें जब आपको बहुत गुस्सा आया हो। उस दौरान क्या आपने अपनी आवाज़ बुलंद की हो या लोगों के साथ बुरा रवैया इख्तियार किया हो? अगर आप उस वाक़े के बारे में सोचें तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या वो रवैया रद्द अमल देने का बेहतरीन तरीका था? उस सूरत हाल में अगर आप खामोश रहते तो आप शायद अलग रद्द अमल देते। इमोशनल इंटेलिजेंस की तरक्की अहम है क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे बेशुमार हालात पेश आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। उन सभी हालात में अपने जज्बात को संभालना सीखकर आप ताल्लुकात को बरकरार रखने के अहल होंगे। तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की इस्लाह के लिए हम क्या कर सकते हैं? हालात पर रद्द अमल देने की अपने तरीके पर तवज्जो दें। किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो आप कैसा रद्द अमल देते हैं? क्या आपको फौरी गुस्सा आता है? क्या आप शर्माते हैं? अपने रवैये की इन खुसूसियात को जानकर आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। अपने जज्बात को मुस्बित यानी पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप शदीद तनाव की हालत में आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हर कोई अपने जज्बात को संभालने के लिए अलग अलग हल निकालते हैं। इसकी कुछ मिसालें हैं: एक लंबी सैर पर जाना, अपना पसंदीदा नगमा सुनना या किसी से बात करना। आप जिस मनफी जज्बात को महसूस कर रहे हो उसको ऐसी ही किसी सरगर्मी के जरिए संभालने से आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी दिखाएं। याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस न सिर्फ आपके जज्बात के बारे में है बल्कि दीगर लोगों के जज्बात के लिए भी है। जब आप लोगों के साथ हमदर्दी के साथ बर्ताव करते हैं तो उनका आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक देने की उम्मीद बढ़ जाती है। काम के मुकाम पर भी इसी तर्ज अमल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी ताल्लुकात में हमदर्दी का होना एक जरूरी मेयार है। अब जबकि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का इहाता किया है तो आइए अगली स्किल के बारे में जानते हैं। सुनना यानी लिसनिंग। किसी की बात सुनना क्यों अहम है? अगर आप लोगों की बात को गौर से नहीं सुनेंगे तो उनके नजरियात को समझना और सीखना नामुमकिन होगा। साथ ही साथ ताल्लुकात तभी मजबूत हो सकते हैं जब दोनों फरीक एक दूसरे की बात को सुने। हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों को यकीन हो कि हम उनकी बात सुन रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात। अच्छी ज़हनी कैफियत को बरकरार रखें और नजरें मिलाएं। इधर उधर नहीं घूमें और ना ही गैर जरूरी इधर उधर देखें। सवाल पूछें। सवाल पूछने से मालूम होता है कि आप तवज्जो दे रहे हैं और गुफ्तगू के बारे में सोच रहे हैं। जिन सवालात के जवाबात आपको मालूम हैं उन्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ तब पूछें जब कोई मौजू आपको समझ में नहीं आया या उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं। नोट लिखें। ये फॉर्मल गुफ्तगू पर ज्यादा लागू होता है क्योंकि नोट्स लेने के कई फायदे हैं। इससे मालूम होता है कि बोलने वाले की बात आप वाकई ही सुन रहे हैं। आप खुद के लिए मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं। खुद एतमादी का फरोग यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
खुद पर एतमाद आपको शदीद तनाव की हालत में पुरसुकून रखता है और दीगर लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो आप पर एतमाद करें। खुद एतमाद कई सूरतों में दिखाई देती है। हो सकता है कि किसी को उनकी तहरीरी सलाहियतों पर एतमाद हो, लेकिन जुबानी महारत पर नहीं। हालांकि हर महारत में खुद एतमादी बढ़ाने में वक्त लगता है, लेकिन इससे आपको जिंदगी में बहुत फायदा होगा। हम खुद पर एतमाद कैसे बढ़ा सकते हैं? खुद से मुस्बित गुफ्तगू करना यानी पॉजिटिव अफर्मेशन और जहनी मंजरकशी यानी विजुअलाइजेशन का फ़ायदा उठाएं। अगर आप किसी ख़ास चीज़ को करने से घबराते हैं तो खुद से तस्दीक करें कि आप दिए गए काम को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही तसव्वुर करें कि आप तयशुदा मकसद तक पहुंचने के लिए दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा रहे हैं। छोटे छोटे तरीकों से अपनी घबराहट का सामना करें। मान लीजिए कि आप आम तौर पर खुद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, तो ऐसे में पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपना खुद का एक स्टेज बनाएं। अपने खानदान और दोस्तों को अपना बयान सुनाएं। हकीकी सूरत हाल से पहले मशक करने से आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। खुद एतमादी हो तो बहुत से काम कर सकते हैं। इसमें दूसरों की दिलचस्पी बनाए रखना शामिल है। आइए जानें कि ऐसा कैसे करते हैं। लोगों को एंगेज करना। लोगों तक मालूमात पहुंचाने के लिए हमें उनकी दिलचस्पी बढ़ाना होगा, यानी उन्हें एंगेज करना होगा। यहाँ कुछ हिकमत अमली बताई गई है जो हमारी रहनुमाई कर सकती है। हम लोगों को अपनी तरफ किस तरह राग़िब कर सकते हैं। पुरजोश होकर बोले। अगर लोग आपको मसरूफ देखते हैं तो वो इस मौजू से मुतालिक सीखने के लिए ज्यादा राजी होंगे। लोगों से राब्ता कायम करें। खास तौर से छोटी सेटिंग में उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें जिनके साथ आप काम करते हैं। फिर आप उनसे मुतालिक गुफ्तगू कर पाएंगे और उनके मुताबिक तकारीर और दस्तावेजात बना पाएंगे। फीडबैक पर तवज्जो दें। फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सूरतों में दिए जाते हैं। इस बात का यकीन करने के लिए कि तमाम लोग आपकी बात समझ गए हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें और उनसे सवालात पूछें। अब आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर गौर करें और उन सूरत हाल के बारे में सोचें कि जहां आपको मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। क्या इन सभी हिकमते अमली से मुश्किल को कम कर सकते हैं? आप ये सभी बातें अपने ट्रेनर से भी डिस्कस करें। आखिर डिस्कस करना भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। आखिर में याद रखिए कि लोगों से गुफ्तगू करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी पुख्ता और बेहतर होगी, और आपकी गुफ्तगू जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी और आसान होगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी।